यस, तो ना ए से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक चीज ऐसी ए से जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। ओके, आई विल स्टार्ट, उसके बाद एक जन बी से, फिर सी से, इस तरह से। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर आटा, क्योंकि उसी के कारण रोटियां बनती हैं और उसी के कारण हम इतने अच्छे मतलब खाना खा सकते हैं और इतना तृप्त मिलते हैं। कुछ भी खा लो लेकिन रोटी तो रोटी ही होती है ना, कितना ही बाहर खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन घर आके चाहिए रोटी चाहिए, है ना। तो आटा के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। यस, तो बी से हु इज स्टार्टिंग? बी मैम ब्रेड। मिक्की जी, हाँ बोलिए। बी से ब्रेड मैम। ऐसे नहीं, ये कोई वो छोटे बच्चों का नहीं चल रहा है। यू हैव टू से नहीं आई एम बताया, ग्रेटफुल मैं फॉर बता रहा हूँ, ब्रेड that is the बिकॉज best thing, that best substitute for me when roti is not available, and I'm always like getting my meal of it. और mostly मेरा lunch में sandwich ही आता है, so bread. अगेन इट वाज नॉट अ प्रॉपर ग्रेटिट्यूड। ठीक से आपको बोलना होगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्रेड बिकॉज। I'm grateful for the bread because that gives me the substitute for my food, and mostly in my lunch I bring bread sandwiches. Yes, this is the correct way. Perfect. चलो सी से whose turn? हाँ रितु भाभी। I'm grateful for Cadbury's because I love to have them anytime, anywhere. They give me relief from stress and stress नहीं use करना है, sorry. They energize me. They help lighten up my mood. Yes, they energize me and make me happy. ये गेम तो नमस्ते अच्छा है ना। सब लोगों को, गुड नमस्ते आफ्टरनून। नमस्ते वीना जी, गुड आफ्टरनून। देखिए मैम, दीदी आपको बता रही मैं कुछ कर रही नहीं कर रही, लेकिन आपका हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए फोन कर रही। हंसता हुआ जोरा ही चेहरा देखने के लिए। काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी अल्लाह, जो भी है मुझे सीख रही हूँ। कोई बात नहीं वीना जी, जितना हो सके आप उतना करिए, लेकिन आप रोज आइए, रोज सुनिए, एक दिन आप जरूर करने लग जाओगे, मुझे पता है। For filming. अब मेरे को ऐसा झूठ बोलना नहीं आता। हाँ मैं कर ली, नो डन तो डन, नो तो नो। झूठ किससे बोलोगे, भगवान तो सब देखता ही है। वही तो, आपने बोले नहीं मैं कर रही हूँ, और कल के दिन आप कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बिल्कुल, मुझे पकड़ना अच्छे से आता है। वही तो, स्कूल लाइफ में बहुत किया, अभी नहीं होता। ओके, तो चलिए हम लोग अभी एबीसीडी गेम खेल रहे हैं, एबीसी गेम ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप लोगों को अल्फाबेट्स, एक एक अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकली हम लोग यूज करेंगे, एंड उससे रिलेटेड कोई चीज जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो अभी ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी का आज चांस। क्यों दीदी आज जल्दी स्टार्ट कर दिया? 3 o'clock को स्टार्ट होता है ना। अरे बीना जी, अभी गेम चल रहा है, आप शांत रहो। तो आप मुझे वापस खिलाओ ना। तो चालू आप, आगे चालू है वो देखो। हाँ अब देखो तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। Can I speak from D? हाँ पूजा जी, यस डी। I am grateful to my dad because he grew me up as a wonderful, I mean, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। ग्रेट, अमेजिंग, वेरी गुड। अब चांस है ई, ई लेटर, कौन बोलेगा? लेटर ई, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? एनिमी है वो तो। नहीं, ई से एनिमी नहीं होता। हाँ मैं नीतू, बोलूं? नीतू जी या। Yes, I am truly grateful for my eyes because I can see this beautiful world from them, and I can attend this session. I am able to see all of you, and also so many beautiful things in nature and my friends, my family, and everyone. बहुत अच्छा, वंडरफुल। देखो ई से आईज तो मैंने भी नहीं सोचा था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैं ईयरफोन सोच रही थी। हाँ ओके। हाँ चलिए गंगावती जी, एफ। I am grateful for my fridge because many things I can store in my fridge for long days.
यस बिल्कुल, वेरी नाइस। एफ के बाद आया जी। जी से कौन बता सकते हैं? वुड लाइक टू ट्राई एनीथिंग फ्रॉम द लेटर जी? I am grateful to Google as I can because I can search and get anything. यस यस, गूगल माता की जय। गूगल मम्मी की जय। यस ठीक है, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो हम लोग एच से ना कल कंटिन्यू करेंगे वापस। टुमारो विल बी एच। एच आएगा तो राशि सबसे पहले हेमंती बोलेगी। हाँ तो चलो, सबसे पहले ना वो हेमलता जी ना कोई लाफिंग एक्सरसाइज कराएंगे, तो वीडियो ऑन करो सब कोई, एवरीवन। या हाँ हेमलता जी बताइए करना क्या है? पहले आप सबको नमस्ते। मैं कर रही हूँ वैसे ही आप सबको करना है। पहले मैं एक ताली बजाऊंगी, फिर इधर और इधर एक 4 टाइम बजाएंगे। बाद में दोनों हाथ ऊपर करके दिल खोल के मन से हंसेंगे, तो एकदम जोश आ जाएगा और ओके आलस दूर चला जाएगा। तो फिर एक बार मैं करके बताती हूँ, फिर उसके बाद आप सब लोग करिए। अच्छा हाँ, हो ही ऐसे 3-4 टाइम करेंगे। बाद में दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हंसेंगे, दिल खोल के हंसना, देखेंगे जो जोर से हंसता है देखेंगे। अच्छा, सब कोई अनम्यूट करो। ऐसा फिर तो खाली मेरी और हेमलता जी की हंसी की आवाज रहेगी, ये नहीं, गलत सबकी बात है। आवाज आनी चाहिए। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। और आप लोग अपने आप ही को, भी अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ हाँ अनम्यूट करो अपने ऐसे आप नहीं को, करना है। अनम्यूट। मन खोल के ई ऊ ऐसे करना है। ठीक है देखो कैसे जोश आता है। स्टार्ट करती हूँ, चलो सब जन एक साथ स्टार्ट करेंगे। वाओ वाओ, इट्स वेरी नाइस। आप सबको थैंक यू। या इट वाज वेरी नाइस। कुछ लोग है ना अपनी हंसी को रोक रहे थे, अरे आपको कमरे में कौन रोकना नहीं, देख दिल रहे खोल के हैं? हंसना। हंस रहे हो। इसके लिए ओके, थैंक यू सो मच हेमलता जी, ये तो बहुत ही अच्छा था। आप सबको। मैं खुद भी बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ। यस ओके, तो अच्छा, मैंने तो सोचा था आज का चैप्टर मनी मैजिक है, तो आज सारे के सारे ऑनलाइन आ जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसको जिसको मनी में मैजिक चाहिए वो लोग तो आ ही गए हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले ना आई वुड लाइक टू शेयर द फीलिंग्स चार्ट। अच्छा अभी 3 नहीं बजे हैं, सॉरी, तो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए जब तक 3 नहीं बजे। 2 मिनट और है हमारे पास, तो 2 मिनट और है, तो कोई शेयर करना चाहता है हेल्थ के लिए उन्होंने कुछ किया कल, व्हाट डिड दे फील, या फिर अगर कोई नहीं शेयर। हाँ मैं भारती, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस यस प्लीज से। 3-4 दिन से एकदम फेरीलैंड लग रहा है, राइट? हाँ पूरा मैजिकल फेरीलैंड होता है ना, वैसा फीलिंग आ रही है। हर समय उठने से सोने तक और सोने से उठने तक ग्रेटिट्यूड रहता है माइंड। वाओ वेरी नाइस, ग्रेट। तो आपने अभी सिर्फ 3-4 दिन से शी इज राइटिंग ब्लेसिंग्स, रात में रॉक कर रहे हैं, दिन में जो भी उस दिन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट द फीलिंग्स आर डिफरेंट, है ना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। या यस रानी। हाँ रानी जी, हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ रानी जी, हाँ। मैंने भी अभी 2-3 दिन से ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस शुरू करी है। तो हाथ में मैजिक रॉक लेते ही मैंने इमेजिन किया कि आज पूरे दिन मेरी क्लास बहुत अच्छी रही। वो लेते ही मुझे दीदी नींद आ गई।
ऐसे मुझे Okay. नींद बहुत मुश्किल से आती है, बहुत अच्छी नींद है मेरी, हाँ, लेकिन याद भी नहीं है कि क्या मैंने वो रॉक हाथ में लिया, और 10 बजे ही, नहीं तो मैं 2-2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है. okay. It's just like a Very dream, nice. Very nice. and I And अब shared इस with so many persons also. great, very nice, amazing. And आप ये करते रहिए, कभी छोड़िएगा मत मैजिक रॉक. Yes, surely. Thank you. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. हाँ, यस, 1 मिनट, ये शालिनी जी हाथ उठा के रखें. यस. Great. वेरी गुड, अमेजिंग. अच्छा, नए लोग, हम लोग ग्रेटिट्यूड शार के बारे में ना, अगर आज टाइम रहा तो आज बात करेंगे, नहीं तो टुमारो पक्का से रिमाइंड मी कि आपको ग्रेटिट्यूड शावर के बारे में बताना है. ठीक है. यस, बट पुराने मैजिक बडीज, एवरीबॉडी इज टेकिंग ग्रेटिट्यूड शार ना. एवरीवन, एवरी डे, एक भी दिन मत छोड़ना. यस. Yes, yes. या ओके. यस, मंगला जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं अपने आप को बताना चाहती हूँ, क्लास हाँ. ज्वाइन करने के पहले मैं बहुत ज्यादा, जरा सा माथा दुखते ही टेंस्ड हो जाती थी, ये हो गया वो हो गया, जरा सा ये होते ही, जरा सा बेटे के सर्दी होते ही, माथा दुखते ही, मैं बहुत टेंशन में रहती थी हमेशा. अब मेरा वो 95% तक कम हो गया. ग्रेट, वेरी नाइस. मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन के बाद आपका वो 100%. बंद कर दे दीदी. हाँ, रीना जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मेरा बाकी सब चीज अच्छी एक्टिव हो गई, लेकिन मेरी नींद गायब हो गई रात में. मैं सोचते सोचते मुझे और 2-2-3 दिन में तक नींद ही नहीं आ रही है. ओके, तो आपको तो कुछ बोलने का हक नहीं है बीना जी. आप खाली आइए, सुनिए, एंजॉय करिए बस. जो आदमी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना ब्लेसिंग्स, ना रॉक, ना रिलेशनशिप, ना हेल्थ, ना, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया? नहीं आप नहीं, बताइए. बाकी आई एम वेरी हैप्पी. मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, वो रात का नींद का प्रॉब्लम है. मैं सोचते सोचते हाँ, कुछ ज्यादा ही नींद उड़ जा रही है मेरी. हाँ, तो रात को आप मैजिक रॉक स्टार्ट करिए और फिर आप देखिए उसका क्या. ले रही दीदी, मैं कर रही दीदी, मैं मैजिक रॉक पूरा वेरी दिन का सोच रही मैं. वेरी गुड. तो आप ये करते रहिए, थोड़ा दिन आपको और टाइम लगेगा, फिर हो जाएगा. ठीक है. पक्का से. यस. ओके, सो लेट मी शेयर द फीलिंग्स चार्ट. ये फीलिंग्स कौन है भाई? नेहा. हाँ, बोलो बोलो. वेरी नाइस. सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि अगर आप कुछ मानते हो, कुछ कर रहे हो, और आपके बच्चे या आपके फैमिली में भी कोई उस पर विश्वास करने लगे. अमेजिंग. वेरी गुड. Great, great, Neha. Thank you for sharing, and thank you for being a very sincere practitioner. Yeah. अच्छा, आज है ना मनी का चैप्टर है, आई नो, बट अगर हम लोगों को मनी का चैप्टर समझना है तो हम लोगों को पहले फीलिंग्स चार्ट समझनी होंगी. अब ये फीलिंग्स चार्ट मुझे मिल क्यों नहीं रही है? मैंने डाउनलोड तो की थी. ओके, मिल जाओ सिम सिम. वापस चेक करती हूँ. Let me try again. Oh. Okay, wait. मिल जाओ.
जिस दिन हिंदी में पढ़ना हो आंटी आप पहले बोल दीजिएगा मुझे, ठीक है? आज तो पूनम ने कहा है वो रीड करेगी। आप जिस दिन हिंदी में पढ़ना चाहो आप मुझे पहले से लिख देना कि आज मैं हिंदी में रीड करूंगी। कोई भी हिंदी में पढ़ना चाहता है अगर तो पहले से लिख दे, अकॉर्डिंगली मैं बुक प्रिपरेशन, क्योंकि हिंदी बुक मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो अचानक से उस दिन हिंदी होगा तो मैं मैं खुद ही ब्लैंक हो जाऊंगी। मिल गया। Okay, thank you so much. Thank you. So is the picture visible? Yes. सबको visible है ना? Yes. Okay. Yes. Not clear. अच्छा. You can zoom in your screen. हाँ जूम करो ना, उस पर टच करके जूम करो, अच्छा दिखेगा। अब थोड़ा सा उसको हाँ टच करो because clear. yeah, okay. 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 Thank you. Yeah. Now see, this is the feelings chart. ये मैजिक बुक में नहीं है, ये पावर बुक में है, बट हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें आज का चैप्टर ठीक से समझना है ना, तो दिस फीलिंग चार्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में एक येलो लाइन है, उसके ऊपर हमारे इमोशंस लिखे हुए हैं, उसके नीचे कुछ हमारे इमोशंस लिखे हुए हैं। किसी के पास हिंदी बुक है ना, तो प्लीज हिंदी वाला भी ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। यस, तो आप देखोगे लाइन के ऊपर जो फीलिंग्स है व्हाइट में लिखे हुए हैं, नीचे वाले फीलिंग्स ब्राउन में लिखे हुए हैं, एंड ऊपर में जितने फीलिंग्स हैं, satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude and love, they are all called above the line feelings. They are all positive feelings, and इन सबकी एक सीढ़ी है, it is like a ladder, ठीक है? और नीचे में जितने भी फीलिंग्स है वो सारे जिंदगी के नकारात्मक फीलिंग्स है, नकारात्मक इमोशंस हैं, बोर्डम, इरिटेशन, ये भी ना एक सीढ़ी है, एक जैसे लेवल बाय लेवल एक एक करके आप और नीचे चलते चले जाते हो, ठीक है? तो जिस तरह से आप इरिटेशन है, फिर डिसअपॉइंटमेंट और उससे खतरनाक है, वरी, चिंता तो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म, जब हम लोगों की किसी हालातों की, किसी भी चीज की क्रिटिसाइज करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। एनवी, एनवी मीन्स जेलसी, किसी से भी जेलस होना। गिल्ट मतलब खुद ही हमेशा ना गिल्ट में रहना, ग्लानी में रहना। डिस्पेयर मतलब होता है एकदम होपलेसनेस, जब इंसान पूरी आशा हर चीज के जीने की, हर चीज की आशा ही खो देता है। एंड फियर इज भय, डर। एंड ये जो ब्लैक गोला है, दिस इज आवर अनवांटेड वर्ल्ड, ये किसी को भी नहीं चाहिए, ये इसको हम कहते हैं अनचाही दुनिया। तो अगर आप हमेशा लाइन के बिलो द फीलिंग्स में रहते हो, अपने आप को, सब कोई को अपने आप में ही चेक करना है कि किस एरिया में आप इस फीलिंग में रहते हो। ओके, तो अगर आप इन फीलिंग्स में ज्यादा रहते हो, दैट मीन्स कि आप अपनी अनचाही दुनिया की तरफ जा रहे हो। एंड अगर आप लाइन के ऊपर की फीलिंग्स देखिए, सेटिस्फैक्शन है, होप है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, अगर आपको अभी ग्रैटिट्यूड नहीं भी है ना, बट यू आर एक्साइटेड, जैसे वीना जी है ना, शी इज एक्साइटेड, शी इज लाइवली, है ना। पैशन, पैशन अगर है किसी तरह किसी चीज का, जॉय, आनंद में रहते हो। और ग्रैटिट्यूड देखिए नंबर 2 पर आता है, एंड उसके ऊपर है लव, उसके ऊपर है प्यार, प्रेम। तो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। एंड ये जो गोल्डन बॉल है ऊपर में, दैट इज आवर ड्रीम वर्ल्ड। यहाँ पर हमारे सबके सपने हैं, जो हमने लिखा है ना, एवरीथिंग इज इन दैट गोल्डन बॉल। एंड उस गोल्डन बॉल से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, जो ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत सारे हैं, जॉय पर भी हैं, पूरे ही अबव द लाइन फीलिंग्स पर है। तो ये लाइन, ये जो चार्ट है ना, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई भी फीलिंग में हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि वेदर आई एम इन द अबव द लाइन फीलिंग्स और आई एम इन द बिलो द लाइन फीलिंग्स।
ओके, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये क्यों दिखा रहा है? वेट, अब मुझे वापस से मैजिक बुक बनाना होगा। या तो एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, हर कोई म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस। मैजिक मनी, पूनम इज रीडिंग, बाकी सब कोई म्यूट कर लीजिए। यस, तो ये पर्स में इतने सारे पैसे, इतने सारे नोट। मैं पैसे बोलती हूँ ना, मुझे कोई टोक देता है, बोलते हैं मम्मी पैसे मत बोला करो, रुपए बोला करो, नोट बोला करो। बोलती हूँ ओके ठीक है। तो इतने सारे नोट्स एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स मनी। ये एक ऐसा चीज है कि हर इंसान को चाहिए और भर भर के चाहिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स तो फॉलो करने होंगे ना। यस, हाँ पढ़ो पूनम। Yes. Magic money. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science Manual. If यस, there's तो a एक मिनट। हाँ, तो कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत गरीबी है। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। आज तो मनी का चैप्टर है, बट ये आपके हर एरिया में ओनली दिस लॉ फॉलोज। अगर आप चीजों के लिए कृतज्ञ हो, दैट मीन्स आप उस एरिया में बहुत बहुत अमीर होगे, और अगर आप हमेशा शिकायतें करते हो तो मतलब आप उस एरिया में बहुत गरीब होगे। अब कोई कहेगा पैसों के लिए थोड़ी कोई शिकायत करता है। Nobody complains about money. We all love money, है ना? We never complain. But देखते हैं आगे, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंप्लेन करते हैं। Yes. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointment, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. Yes, तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम मनी के लिए कंप्लेन करते हैं। हो सकता है हम जानबूझ के नहीं करते, हमको पता ही नहीं कि इनको कंप्लेंट्स कहते हैं, बट अनजाने में, जाने अनजाने इस तरह का से हर कोई करता है। हमेशा हर किसी को है ना फ्यूचर की चिंता हो जाती है। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर भी हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, अरे उसके कॉलेज के पैसे आ जाएंगे ना, उनकी शादी कैसे होगी, इतना जमा कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, हमेशा चिंता में रहते हैं। या फिर है ना, कुछ लोगों को बहुत, जैसे एनवियस और जेलस एक ही फीलिंग है। एनवियस एंड जेलस मींस जलन, कि ना किसी किसी के पास मर्सिडीज है और आपके पास सिर्फ अभी मारुति है, या फिर जो भी है i20 है, i10 है, और आप जलन करते हो। आपके पास नॉर्मल हैंडबैग्स हैं, किसी के पास माइकल कॉर्स है, प्राडा है, व्हाटएवर, एंड आप जेलस फील करते हो। Whenever you are jealous, you are saying bye bye to money. Whenever you are disappointed, you are saying bye bye to money. Whenever you are discouraged, आपको लगता है इस जन्म में तो कुछ नहीं होने वाला है, कितना ही बोल लो, ऐसे तो आने वाले ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है, पता नहीं कैसे खर्चे चलाऊं, हमेशा आप डिस्करेज रहते हो अपनी नौकरी को लेके, अपने बिजनेस को लेके। यू आर ऑलवेज डिस्करेज्ड, डाउटफुल, आपको शक है कि पता नहीं है ना पैसे आएंगे कि नहीं, आपको डाउट्स है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू आर मेड टू हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ, बट यू आर ऑलवेज डाउटफुल। या फिर आप फियरफुल हो, आपको हमेशा डर रहता है, कोई ले तो नहीं लेगा, कोई चुरा तो नहीं लेगा, ये चले तो नहीं जाएंगे। यू आर ऑलवेज वरिड आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, शेयर्स के लिए, गहनों के लिए, मनी के लिए। आप हमेशा डरे हुए ही रहते हो कि वो बहुत नीचे चले जाएंगे। You will always suffer a loss. तो ये सारे कारण हैं मनी को बाय बाय करने के, कंप्लेंट्स के। उसके बाद आता है कि जब आप मनी के लिए कंप्लेन करते हो, आर्ग्यू करते हो,
अच्छा, मनी का कंप्लेन क्या होता है? मनी का कंप्लेन मतलब कि सपोज करिए कि आप अपने घर में ही किसी को बोल रहे हो, टाइम से पैसे देते क्यों नहीं हो, इतने पैसे कमाओ, मतलब कमा रहे हो तो फायदा क्या है कमाने का? या फिर कोई आप ध्यान से कमाई क्यों नहीं करते हो? या फिर आप अपने बच्चों को बोल रहे हो 1 लाख का लैपटॉप है, ध्यान से क्यों नहीं रखते हो? अगर किसी ने एक्स्ट्रा दूध की चाय बना दी है, दूध वो 2 कप चाय वेस्ट हो गई, तो आपने कहा दूध पता है कितने रुपए में आता है? इतना रुपए किलो का लीटर होता है ना, इतने रुपए लीटर का दूध है। तो आप हमेशा उस मनी को बीच में ले आते हो अपने डांट में, अपने कंप्लेंट्स में, देन दैट इज कंप्लेनिंग अबाउट मनी। जब आप आर्ग्यू करते हो, बहस करते हो किसी से, इतना ज्यादा बार्गेन कर रहे हो, बहस कर रहे हो उसमें, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो मनी को लेके, किसी के कॉस्ट को लेके क्रिटिकल हो जाते हो, है ना, आप कहते हो जब देखो दाम बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, ये जारा के परफ्यूम्स के दाम देखो इतने ज्यादा है, मैं तो इतने सस्ते में लेकर आती हूँ, यहाँ पर लूट मचा रखी है। आप हमेशा किसी के कॉस्ट को क्रिटिकल हो, किसी के कॉस्ट के लिए, या फिर आप किसी और को पैसे देते वक्त बहुत बुरा फील करवाते, यू मेक समवन फील वेरी बैड अबाउट मनी, है ना। कोई को सपोज आप सैलरी दे रहे हो बट बहुत गंदे तरीके से डांट कर, उस मतलब बिना इज्जत के वो पैसे दे रहे हो, या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि इस बार तो तुमको दे दिया है, अगली बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मतलब है ना, किसी को मनी के लिए बहुत बुरा फील कराना। अगर आप ये सब करते हो ना, दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में मनी इम्प्रूव होगी ही नहीं, वो हमेशा और बदतर बदतर होती जाएगी। ओके, सुनीता जी हम एंड में लें क्वेश्चंस या Okay. शेयरिंग्स? ओके, थैंक यू सो मच। हाँ पूनम। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. ये लाइन है ना, समझ लो कि भगवान कह रहा है हमसे, भगवान जी आके समझना, स्वयं कह रहे हैं कि अगर आपके पास मनी के लिए ग्रैटिट्यूड है, मनी से मतलब ना सिर्फ मनी भी, और मनी से जितने चीजें खरीदी जा सकती हैं उन सब के लिए, इनडायरेक्टली वो भी तो मनी ही है। तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने मटेरियल थिंग्स के लिए, हर एक चीज, आपके गहनों के लिए, आपकी प्रॉपर्टीज के लिए, हर एक चीज जो मनी से रिलेटेड है, मनी से खरीदी जा सकती है, तो आपको लाइफ में बहुत अबंडेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप हर एक चीज को कोसते रहते हो, आप हर चीज को लेके दुखी हो, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, देन जो आपके पास है वह भी आपसे ले लिया जाएगा। ये समझ लीजिए कि रोंडा बर्न नहीं, भगवान कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ लॉ। यस, कंटिन्यू। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस, अब बहुत लोग कहेंगे ना कि हमारे पास मनी है ही नहीं तो हम ग्रेटफुल कैसे हो जाएं, भगवान ने दिया ही नहीं है तो हम ग्रेटफुल कैसे हो जाएं। तो आपको ये समझना होगा कि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होगे, कुछ चेंज होने वाला भी नहीं है। आप जो भी इतने साल से कुछ ना कुछ करते आ रहे हो, रोते जा रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, भगवान के सामने रो रहे हो, हर किसी के सामने रो रहे हो, तो कुछ इम्प्रूव हुआ क्या सिचुएशन? नहीं हुआ। अब आपको सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड कुछ दिन करके देखिए, और आप देखिए कि कैसे आपके मनी में जादू आता है। रिश्तों में जादू देखना ना मुश्किल है, टाइम लगता है। हेल्थ में जादू देखना टाइम लगता है, क्योंकि हम उन चीजों को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। बट मनी के एरिया में जादू देखना बहुत मतलब बहुत आसान है, क्योंकि हमें दिखता है इतने रुपए आए, इतना का चेक आया, ये सामान किसी ने गिफ्ट दे दिया, हम इमीडिएटली देख पाते हैं। तो आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा, अरे वाह, मनी इज लाइक मैजिकल। यस,
The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. ठीक है, तो मनी का एरिया जो है इसमें ग्रैटिट्यूड के 2 स्टेप्स होंगे आज, 2 स्टेप्स होंगे। तो हम लोगों को जरूरी है ये दोनों स्टेप करना। अगर आप एक ही स्टेप कर लोगे, दूसरा नहीं कर पाओगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो एक स्टेप में हम क्या करेंगे कि वी विल डू ऑल आवर ग्रैटिट्यूड फॉर आवर पास्ट। हम लोगों को पास्ट में आज तक, सपोज अभी आप जो भी एज के हो, ओके, आई एम सपोज करिए आई एम 45 इयर्स ऑफ एज, मुझे आज तक 45 इयर्स तक जितनी भी चीजें मिली हैं जो मनी से रिलेटेड है, जो भी मेरे पर खर्चा हुआ है, चाहे वो खाना हो, फूड मतलब फूड, हाउस, गिफ्ट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, क्लोथ्स, एवरीथिंग, तो अगर मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया ना, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे फ्यूचर में बहुत पैसे मिले। तो फर्स्ट स्टेप में हम पूरा अपना पास्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे, आज तक जो भी हमें मिला है। एंड सेकेंड स्टेप वी हैव टू डू समथिंग विच आई विल टेल यू लेटर। ओके, तो इस स्टेप में क्या करेंगे हम, वी विल ट्राई कि हम बचपन से आज तक थोड़ा थोड़ा जो हमको याद आता जाए, जो हमको रिकलेक्ट हो, उसके लिए हम दिल से ग्रैटिट्यूड करें। हमने आज तक रियलाइज नहीं किया कि इतना कुछ खर्चा हुआ है हमारे पर क्या पता हमने थोड़ी पैसे दिए। बचपन में अगर आपने आइसक्रीम खाई थी, बर्फ का गोला खाया था, तो आपने थोड़ी पैसे दिए थे, बट आज तक हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड थोड़ी किया है। अगर हमारी अलमारी में हमेशा कपड़े होते थे, अगर हमारी प्लेट में हमेशा खाना रहता था, तो क्या हमने उसके पैसे दिए थे क्या? नहीं। तो पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना इसलिए जरूरी है ताकि पास्ट के हमने सारे जितने गड्ढे थे ना ग्रैटिट्यूड से भर दिए, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में हमारे पास पैसे आए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरीबॉडी विल डू पूरा दिल से। मैं आप लोगों को बचपन में लेके जाऊंगी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू रिकलेक्ट योर चाइल्डहुड। ओके, आप अपना अपना सबको याद करिएगा एंड उस समय जब आप याद कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहिएगा। खूब दिल से धन्यवाद करिएगा जिसने भी आपके बचपन में उन चीजों के लिए खर्चा किया, पैसे दिए। ओके, यस एवरीवन। तो गंगावती जी आप सोना मत। ओके, तो एवरीवन सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, इट विल टेक 10 मिनट्स मे बी 10, आई थिंक सो। मुझे खुद नहीं पता चलता कितना टाइम होता है, इस बार मैं टाइम नोट करूंगी कितना टाइम लगता है मुझे। तो आई थिंक 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो जस्ट सिट कंफर्टेबली, आराम से। आपको अगर सहारा चाहिए बेड का, वॉल का सहारा ले लो। ओके, एंड अगर आपके रूम में डिस्टरबेंस है तो प्लीज, बहुत बच्चे लोग चैपे कर रहे हैं ना, उस रूम में मत रहिए, चेंज कर लीजिए अपना रूम and sit comfortably. Okay, and this is called a money visualization, past money gratitude visualization, जो हम हर सेशन में करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। I seriously go back in my childhood and I remember all those things and I remember my father, my mother, my grandfather, my dadi, everyone. तो ना पूरे एक दिल से जब आप ग्रैटिट्यूड निकालोगे ना, इट विल बी वेरी अमेजिंग। एंड हम लोग यहाँ 57 लोग हैं ना अभी, तो कहते हैं ना मास ग्रैटिट्यूड, मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पावर आती है। ओके, इसीलिए हम साथ में करेंगे एवरीवन। ओके, तो आप लोगों को अपने आप को म्यूट रखना है एवरीवन, अनम्यूट मत करना। मनीषा जी आप म्यूट कर लो। आई विल म्यूट। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें। या क्लोज योर आईज, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, आपको इजी रहेगा विजुअलाइज करने में, सोचने में। एकदम कंफर्टेबल, रिलैक्स।
एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। यस, अब हम सब चलते हैं एकदम बचपन में, सबसे फर्स्ट दिन जब हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे। ठीक है, इट वॉज योर बर्थडे, आप हॉस्पिटल में उस दिन पैदा हुए थे। आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, लोग शायद आई डोंट नो, क्या पता स्वीट्स बांटे जा रहे थे, बख्शीश दी गई होगी किसी को। वो जहां पर भी आप बॉर्न हुए थे उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की फीस लगी होगी, ऑपरेशन या डिलीवरी की फीस होगी, नर्सेस की फीस होगी, इतनी दवाइयां लगी होगी, वैक्सीन लगा होगा, एवरीथिंग, बहुत कुछ खर्चा हुआ होगा उसमें। बट हमने तो सोचा नहीं कि वो सारे खर्चे किसने किए उस समय। वो हम पर उस दिन से हमारे ऊपर खर्चा होना शुरू हो गया। एंड वो जिसने भी किया, आज हम उनको धन्यवाद देंगे। क्या अगर वो हमारे पापा थे, अगर मम्मा थी, अगर दादाजी थे, जो भी थे, आज उनको दिल से धन्यवाद वो सारे खर्चे करने के लिए, मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी पर खर्चा शुरू करने के लिए। सो थैंक यू सो मच पापा, दादाजी, फॉर ऑल द एक्सपेंसेस यू मेड इन द हॉस्पिटल व्हेन आई वाज बोर्न। अब आपको घर ले आया गया, तो आप लोगों को तो अभी याद नहीं होगा, बट इट्स ओके, हम बहुत छोटे थे उस समय। क्या पता हमारे पास कोई कॉट था अलग से, क्या पता हमारे पास कोई प्रैम था, हमारे छोटे छोटे कपड़े अपने आप घर पर आ गए थे। हमारा फर्स्ट रैटल क्या था पता नहीं, याद करिए। हमारे चद्दर आए होंगे, पोतरे आए होंगे, नैपीज आई होगी, बेबी बॉटल्स आया होगा, बेबी फूड, जॉनसन्स बेबी पाउडर, सोप, शैम्पू, कुछ भी जो भी आया होगा हमारे बचपन के लिए। कोई नहाने का टब होगा, याद करिए। तो उन सब के लिए तो पैसे लगे होंगे ना कहीं से पैसे तो लगे ही होंगे। तो थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू मम्मा, for all the expenses you made when I came home from the hospital. I had everything I required at home. सब कुछ था मेरे पास। एंड धीरे धीरे आप बड़े हुए, अब आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया। शायद क्या पता पहले मोंटेसरी गए होंगे, फिर बड़े स्कूल गए होंगे। याद करिए आपका फर्स्ट बैग कैसा था, आपका फर्स्ट टिफिन बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, याद करिए। आपका कोई यूनिफॉर्म होगा, कोई बैच होगी, टाई होगा, याद करिए। इतने सारे बुक्स खरीदे होंगे, है ना, स्टेशनरीज, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, कितना सारा खर्चा हुआ होगा व्हेन वी एंटर्ड स्कूल। तो हम लोगों को सबको उस टाइम के लिए जिसने भी खर्चा किया हम पर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा, उसको थैंक यू करना होगा। स्कूल कैसे न कैसे जाते होंगे, गाड़ी से, कारपूल से, बस से, ट्राम से, जैसे भी खर्चा लगता ही होगा। आपके सॉक्स आए होंगे, शूज आए होंगे, कैंटीन कभी कभी जाते होंगे स्कूल में, उस स्कूल की फीस, बस की फीस किसने दिया होगा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू वो सारे खर्चों के लिए जो मेरे स्कूल के लिए आपने किए। अगर कोई स्कूल ट्रिप पर आप गए थे तो याद करिए, कोई स्कूल से पिकनिक पर लेके गया था तो याद करिए, वहां पर भी तो खर्चा लगा ही होगा, घर से मिले होंगे। थैंक यू सो मच पापा फॉर ऑल द एक्सपेंसेस जो आपने हमारे लिए किए, हमारे स्कूल से रिलेटेड। याद करिए आपका फर्स्ट टॉय, आपका फर्स्ट खिलौना कौन सा था, आपकी फर्स्ट गुड़िया कौन सी थी। क्या वो आंखें बंद करने खोलने वाली थी, क्या वो चाबी वाली थी, या फिर कोई सॉफ्ट टॉय था आपके पास। याद करिए किससे आप बहुत ज्यादा खेलते थे। अब आप बड़े हो गए हो तो आपकी कोई साइकिल आई होगी, कोई वॉकर होगा, नहीं वॉकर तो बहुत छोटे में आती है, साइकिल होगी, बहुत सारे खेलने के सामान आए होंगे, आपका बैट, बॉल, बहुत कुछ आया होगा।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, हमारे ऊपर और सामान का खर्चा होता जाता है। हमारे ट्यूशन स्टार्ट हो गए होंगे, कोचिंग स्टार्ट हो गई होगी, क्या पता हम कोई हॉबी सीखने जाते हो, क्या पता हम कोई ड्राइंग, डांस, पेंटिंग कुछ सीखने जाते हो, याद करिए। क्या पता आपने कोई स्पोर्ट्स कोचिंग ली थी, बैडमिंटन, रोलर स्केटिंग, याद करिए। आपका फर्स्ट रैकेट, याद करिए। थैंक यू फॉर ऑल दोज थिंग्स। जिसने भी खर्चा किया, पापा ने किया होगा, मम्मा ने किया होगा, तो उनको हमने थैंक यू तो बोला ही नहीं कभी। ये सारी चीजें तो हम पर ही खर्च हुई हैं। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू मम्मा फॉर ऑल दोज थिंग्स विच यू गॉट फॉर मी। थैंक यू। अच्छा, मेले में तो कभी गए होगे, मेला लगता था ना दुर्गा पूजा पर, या ऐसे भी बहुत समय मेला लगता है, झूला झूले होंगे, है ना। वहां पर कभी बैलून शूटिंग किया होगा, आपकी फर्स्ट कैंडी फ्लॉस आपने वहीं पर खाई होगी, आपका फर्स्ट आइसक्रीम, आपका लॉलीपॉप, बर्फ का गोला, याद करिए। उस मेले में आपने कितना एंजॉय किया था। कभी मूवीज जाते होंगे पेरेंट्स के साथ, संडेज को मूवीज में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे, चिप्स खाते होंगे, याद करिए। कभी पिकनिक पर गए होंगे, बोटिंग गए होंगे, याद करिए। विक्टोरिया जाते थे क्या, विक्टोरिया पर हम हमेशा बग्गी में बैठते थे, घोड़ा गाड़ी या हॉर्स राइडिंग। किसने कराया हमें वो सब, किसने खर्चा किया। मनी तो लगा हर एक हमारी छोटी छोटी खुशियों में, हमारी जरूरतों में पैसे तो लगे, तो किसी ने खर्चा किया। मे बी आर पापा, आर मम्मा। थैंक यू सो मच पापा, उन सारे खर्चों के लिए जो आपने किया। वो बचपन की इमली का चूरन, वो बचपन का रसना, वो कैंपा कोला, हर एक चीज के लिए थैंक यू जो आपने खर्च किया हम पर। कभी आप बीमार भी जरूर पड़े होंगे जब आप बचपन में छोटे थे। आप बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास ले गया होगा, दवाइयाँ, सुई, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, बहुत कुछ हुआ होगा, टेस्ट हुए होंगे, कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे। अनगिनत समय हम डॉक्टर्स के पास जाते, याद करिए। तो पैसे तो लगे होंगे ना उन ट्रीटमेंट्स में, मेडिसिन में। किसने खर्च किया हम पर? ऑल दैट मनी, आर पापा, आर फादर, आर पेरेंट्स, जिसने भी खर्च किया, आज उनको हर एक उस खर्च के लिए थैंक यू करना है। दिल से आपको फील करना है थैंक यू। कभी छुट्टियों में तो बाहर गए होंगे ना, गर्मी की छुट्टियों में, पूजा की छुट्टियों में, कहाँ गए थे, कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे, बस से गए थे, याद करिए। हिल स्टेशंस गए थे, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, मनाली, कहाँ गए थे? या फिर पहाड़, या फिर सी बीच जाते थे, याद करिए। ननिहाल जाते थे। कहीं भी आप बचपन में गए हो, बस से गए हो, ट्रेन से गए हो, बहुत खर्चा किया। वहां जाकर कहीं रुकते थे, होटल में रुकते थे, धर्मशाला में रुकते थे, कितना खाना खाते थे, घूमते थे, फिरते थे, कितने पैसे लगे होंगे उन छुट्टियों के लिए। Thank you so much, Papa, for all those vacations, all my trips which we have done together. Thank you for all the money you have spent on those trips. रेस्टोरेंट्स में गए होंगे कभी बचपन में, सभी कोई गए होंगे, याद करिए। कभी इडली डोसा खाया होगा, कभी पिज्जा खाया होगा, कुछ भी जो आपने रेस्टोरेंट्स में एंजॉय किया है। दिवाली में पटाखे छोड़े होंगे, होली में गुब्बारे छोड़े होंगे, फोड़े होंगे, याद करिए। हमारे फेस्टिवल्स, है ना, गुड्डी उड़ाई थी क्या, याद करिए। कोई पूजा का पैंडल में मूर्ति लाए थे क्या, याद करिए। तो हमारे हर त्योहार हमने कितने अच्छे से मनाए, उन पर जो भी खर्च हुआ, जिसने भी किया, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू आज दिल से उन सारे त्योहारों के लिए जो मेरे इतने अच्छे मने, क्योंकि आपने उन पर खर्चा किया। आपका हमेशा घर था ना, आपके पास हमेशा छत थी, घर था, कमरे थे, बाथरूम थे, किचन था, आपके पास हमेशा खाना था प्लेट पर, आपके पास कपड़े थे। आप जैसे जैसे बड़े होते गए ना, आपके हर साइज के कपड़े आपके पास हमेशा थे।
आपके पास बेड था, अलमारी थी, फ्रूट्स थे, आइसक्रीम्स थे, टीवी था, फोन था। ओ माय गॉड, हर चीज, हर सुख सुविधा थी, क्योंकि किसी न किसी ने उन सब के लिए खर्चा किया था। हमने थोड़ी पैसे दिए थे, हम तो छोटे थे, हमने अभी खर्च करना शुरू नहीं किया। तो जिन्होंने खर्च किया, हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन सब के लिए उनको थैंक यू करें। आर पापा, आर मम्मा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज थिंग्स। मैंने कितने आराम की जिंदगी, आराम का बचपन बिताया है, क्योंकि आपने खर्चा किया। कभी आप अपने ननिहाल गए होंगे, मासी के, चाचा के, मामी के, नानी के, याद करिए, उन्होंने आपके लिए कुछ खर्चा किया होगा, कुछ मिठाइयाँ बनाई होंगी, बाहर से गिफ्ट्स दिए होंगे। हर एक खर्चा जो आपके ऊपर है, आपके ऊपर ऋण है, और आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है। आपको उन हर एक खर्चों को अपनी कृतज्ञता से भर देना है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ उन खर्चों के लिए, उन रुपयों के लिए जो पास्ट में हमारे ऊपर किया गया है, याद करिए और दिल से एक एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू मम्मा, दादी, दादाजी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Amazing feeling. थैंक यू। Thank you so much. या आज ये तो सिर्फ 5-10 मिनट का एक हमने ट्राई किया, और ये सिर्फ 1% भी नहीं है तो हमारे ऊपर हुआ है खर्चा। मतलब मैं एक लंबा कॉपी लेकर मैं बैठी, अभी जो मैं क्लास कर रही हूँ ना, मैम ने कहा कि आपको लिखना है एक एक चीज। मैं जब लिखने बैठ रही हूँ तो मुझे जैसे ना ये भी याद आ रहा है, वो भी याद आ रहा है, वो भी याद आ रहा है। इतनी चीजें याद आई होंगी, कितने लोगों के बर्थडेज में हम गए होंगे, कितने लोगों की शादियों में गए होंगे, है ना, कितने लोगों ने हमारे ऊपर खर्चा किया है। तो भी अगर हम उन पास्ट ग्रेटिट्यूड्स को कवर नहीं करेंगे तो मनी में मैजिक्स कभी नहीं आएंगे। आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट फिलिंग अप आवर पास्ट के गड्ढे। हमको अपनी एक बुनियाद बनानी है ना, हम अपने सपनों का महल खड़ा करने वाले हैं। तो अगर हमको सपनों का महल खड़ा करना है तो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी जब हम अपने पास्ट में जितना भी हमको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे। यस, पूनम प्लीज कंटिन्यू। मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड करती हूँ। ये इन्होंने ट्राई किया है, रोंडा बर्न ने भी, बट क्योंकि ये तो अंग्रेज है ना, तो इनकी थोड़ी उस तरह से होती है। हम अपने इंडियन स्टाइल में करते हैं उसको। यस, तो यहाँ से स्टार्ट करें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट मनी। यस पूनम। All of these things cost money and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. यूनिवर्सल लॉ से गारंटीड है। एंड जिस इंसान को आज एहसास हुआ होगा और उसके दिल से ग्रैटिट्यूड निकला होगा, आप देखोगे आज आपने दरवाजे खोल दिए अपनी लाइफ में, एंड खूब सारे अबंडेंस की एंट्री के लिए दरवाजे खोल दिए आपने। अब आपके पास एंट्री चालू हो जाएगी। कितने लोगों को तो ना
उसी दिन कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा बड़ा मनी मैजिक जरूर होता है. यस, कंटिन्यू. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ठीक है, तो आपको डॉलर बिल नहीं लेना है, अभी ढूंढने मत जाना डॉलर खोजने. ओके, आपको अपने जो हम यूज करते हैं उन रुपयों में से कोई भी डेनोमिनेशन, वाह गंगावती जी का रेडी है, हाँ, तो कोई भी डेनोमिनेशन, आप 10 रुपए का भी नोट ले सकते हो, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, जो आपको मन है, उस पर, उस नोट पर आप एक छोटा सा साइड में एक पेपर लगाओगे और उस पर लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो आपका मन, बट इस तरीके से ही जैसे बुक में दिया हुआ है, इन बोल्ड लेटर्स. छोटा सा निनका सा मत लिखिएगा. ओके, कंटिन्यू. पूनम डार्लिंग, म्यूट हो. पूनम, पूनम. In your life, the more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. पूनम डार्लिंग, आप Shall I बीच में continue? म्यूट, आप बीच में म्यूट हो गए थे, इसलिए यहाँ किसी ने सुना ही नहीं कि क्या पढ़ा. ओके, यहाँ से पढ़ना है. यू विल नेवर नो अहेड ऑफ टाइम. Okay. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebate on or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ठीक है, अब ना, मैंने हमने कह तो दिया कि दरवाजे खुल जाएंगे पैसों के, लेकिन हाउ विल यू रियलाइज कि कैसे? अगर सपोज आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो आप सोचोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे कि ये भी तो मनी मैजिक ही है. डिस्काउंट मिलना, सेल में कोई अच्छी चीज मिल जाना, अचानक से ऐसा कैश जिसको आप भूल चुके थे रखकर, वो आपको अचानक से मिल जाएगा. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. आप कुछ खरीदने गए हो, अचानक से ना वो जैसे 2000 का था और जब आप खरीदने गए आप 2000 रुपए लेकर गए, पर वहां जाकर पता चला कि नहीं, ये तो आपको 1800 में ही मिल जाएगा. ऑल दिस इज मनी मैजिक. हर एक सर्कमस्टेंस वैसा है कि आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं. यस. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. ठीक है. If you find yourselves in a situation where you are above, रुक जाओ. आज के बाद क्या करना है, वो नोट जो है ना, वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर आपको हमेशा दिखे, और जब भी आपको दिखे आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओ. उस नोट के लिए नहीं, वो नोट आपको क्या रिमाइंड करेगा कि आज तक आपके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, जो भी आपने पैसे पाए हैं, उनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो. ठीक है, तो ये नोट हमको वो रिमाइंड करता है. तो आपका कोई अगर ऐसा ड्रॉअर है, ऐसा कोई लॉकर है जहां आप पैसे रखते हो, आप उसके बाहर लगा लो. ठीक है, जितनी बार आप खोलने जाओगे आपको दिखेगा, या अलमारी के सामने, जहां पर भी आपको, जब आपको दिखे आपको याद आ जाए कि यस, आपको बहुत शुक्रगुजार होना है. एंड ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, मैथ्स में सभी ने फॉर्मूला किया होगा ना, तो ये एक फॉर्मूला है. लेफ्ट साइड में है अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी. ठीक है, लेफ्ट साइड में है अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी,
राइट साइड में है अबंडेंस ऑफ मनी। इतना सिंपल है। अगर आप अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी कर सकते हो तो आप बिल्कुल इस लायक हो कि यू विल गेट अबंडेंस ऑफ मनी। यस, कंटिन्यू। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बोलना नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है कि आपकी मेड अगर खाना बर्बाद कर रही है, चाय के कप तोड़ रही है, ग्लास तोड़ रही है, तो आपको कुछ बोलना नहीं है। ओके, आपको हर चीज करना है जो आप कर रहे थे, क्योंकि पैसे वेस्ट करना भी तो जुर्म ही है ना, मतलब इट इज अनग्रैटिट्यूड ओनली। तो आपको हर चीज करना है, बट जब आप किसी को कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो, टोक रहे हो, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। लक्ष्मी जी बीच में नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मी जी का क्या कसूर है? अगर किसी ने कप तोड़ दिया, किसी ने ग्लास तोड़ दिया, किसी ने दूध को उफान दिया, तो बीच में पैसे मत लाओ। बस आपको नहीं बोलना है कि इतने रुपए का सामान तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, रुपया पैसा बीच में आपके डांट में, आपके कंप्लेंट में नहीं आना चाहिए। और जब भी कंप्लेंट आ जाए ना, तो थिंक अबाउट इट, am I willing to pay the price for this complaint? क्योंकि एक कंप्लेंट आपने की तो आप मनी के एरिया में कितने स्टेप नीचे चले जाओगे? एवरीवन 10 10 स्टेप्स नीचे। तो आप सोच लीजिए, आज के बाद कंप्लेंट करना बंद करिए। जिसको जो समझाना है, जो अपने घर में रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, बना दीजिए। ये हुआ, ऐसे होना चाहिए। कोई बच्चे रूम से निकले, लाइट बंद, फैन बंद होना चाहिए। नल खोला, नल को बंद होना चाहिए। बाथरूम का स्विच ऑन किया, ऑन, फिर तुरंत ऑफ होना चाहिए। एक बार में सबको बिठा के रूल्स बता दो। रोज रोज पैसों के लिए कंप्लेन नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. वाओ, तो आज के बाद हम लोगों को खुद को ये प्रॉमिस करना है। आपको मुझे प्रॉमिस नहीं करना है, खुद को ये प्रॉमिस करना है कि कभी भी कुछ भी हमको कहीं से भी रुपए मिल रहे हैं, चाहे हमारी सैलरी के हैं, बिजनेस के हैं, कोई प्रमोशन के हैं, कोई रिफंड मिल रहा है, घर खर्चे के लिए हमको रुपए मिलते, जो भी रुपए हमको मिलते, कोई डिस्काउंट मिल जाता, कभी कोई ऐसा सामान मिल जाता फ्री में जिसको अगर आप खरीदने जाते तो आपके पैसे लगते। किसी ने हमको चाय पिला दी, किसी ने हमको ट्रीट दे दी कॉफी की, किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, ऑल दोस थिंग्स कॉस्ट मनी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हर एक सरकमस्टेंस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उस सरकमस्टेंस में इतने थैंकफुल हो जाओ कि भगवान बोले कि इसको मैं और देता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ। इमेजिन करिए, अगर आपका एक बच्चा है ना, वो हमेशा ही थैंकफुल रहता है। वो हमेशा बोलता रहता है, मम्मी आप कितने अच्छे हो, आप मेरी हर जरूरत पूरा कर देते हो, वाओ इतना अच्छा टॉय लाए हो मेरे लिए, ये गेम तो मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या फिर कितनी बार होता नहीं है, बच्चों को शायद कुछ चाहिए, शायद उसको ना गन चाहिए, वो वाला शूटिंग वाला जिससे वो आजकल निकला है ना, लॉन्चर, एयरप्लेन लॉन्चर चाहिए। एंड वो आपको पहले से ही बोलता है, मम्मी आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे वो गन ला दीजिए। एंड वो इमेजिन कर रहा है कि आपने वो गन ला दिया है, वो पहले से थैंक यू कह देता है। तो क्या आपका मन नहीं करेगा जल्दी से इसको गन ला के दे दूं? इतना प्यारा, इतना ग्रेटफुल बच्चा, इतना खुश बच्चा। तो भगवान भी तो वैसे ही सोचता है। और जब आप रोते रहते हो ना, भगवान सोचता है यार छोड़ो, इसके लिए कितना भी कर लो तो रोएगा ही, तो बाद में देख लेंगे, पहले ग्रेटफुल वालों को देख लेते हैं, है ना। तो कभी भी हमारे पास पैसे आए, वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल
छोटा सा भी, आपने किसी को पेटीएम भी किया, आपके पास आया 5 रुपीज कैशबैक, वाह, उस समय भी ग्रेटफुल। उस समय ये नहीं सोचना ये लो 5 रुपया दे दिया कैशबैक का। ओके, तो लेट अस रीड द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5. Magic money. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, रुक जाओ sit down and take a रुक जाओ। कल की ब्लेसिंग में, कल जब आप मॉर्निंग में ब्लेसिंग लिखोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को लिखोगे, पापा के लिए लिखोगे, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वो लिखोगे जिन चीजों के लिए उन्होंने पैसे दिए। एवरीवन, यही वाली ग्रेटिट्यूड करनी है आपको कल, ठीक है? हाँ, मुझे पता है 10 में खत्म नहीं होगी, तो आपका जितना मन आप उतना लिखना, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन कल यही करना है। यस। Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Number 4, ठीक है, बोलो। Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker note that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere. You will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that had happened during the day. Yes, तो क्या करना है, मैंने जैसे बोला था 2 स्टेप्स है आज की प्रैक्टिस के। फर्स्ट स्टेप में आप शांति से बैठ जाओगे, एक जगह शांति से बैठ जाओगे एंड यू विल गो टू योर चाइल्डहुड। ऑब्वियसली आपको जो जो याद नहीं है, बहुत जब छोटे थे कुछ याद नहीं है, मत याद करिए, जहां से याद है वहां से याद करिए, हर एक छोटी चीज याद करिए, और आपको सिर्फ बैठ के उन चीजों को याद करके बहुत बहुत थैंक यू करना है अपने जिन्होंने भी दिया था, ठीक है? याद करिएगा, दादी ने दिया था, दादाजी ने, पापा ने, चाचा जी ने, है ना? कोई कुछ लेकर आते थे, कोई मिठाइयाँ खिलाते थे, नानी के यहाँ जाते थे तो कितना लाड होता था। हर एक छोटी छोटी चीज आपको याद करनी है। आज जो हमने किया वो एक स्मॉल वर्जन था, यू हैव टू डू इट इन अ मैग्निफाइड वर्जन इफ यू वांट मैग्निफाइड मैजिक। छोटा सा मैजिक चाहिए तो बस जो हमने आज किया उतना बहुत है, अब आप आगे मत करना कुछ भी। बट इफ यू वांट मैग्निफाइड मैजिक्स तो आपको और अच्छे से शांति से सोचना पड़ेगा एंड आपको मन से थैंक यू करना है, हर एक चीज याद करके, ठीक है? एक एक निको पार्क, झूला, विक्टोरिया, मैदान, जहां जहां गए थे, हर एक खिलौना याद करिए अपना, हर एक कपड़े याद करिए, आपकी वो पिंक वाली फेरी वाली ड्रेस याद करिए, अपना बर्थडेज याद करिए, हर चीज याद करिएगा, ओके? उसके बाद एक नोट जो लेना है उसके ऊपर स्टिकर लगाना है। जिन लोगों का बना हुआ है प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग न्यू बना रहे हैं उनको आसानी हो। एंड जो हमने पहले बना चुके हैं ना, आप उसी नोट पर अगर आप चाहते हो तो आप स्टिकर को चेंज कर दो, ठीक है? उसके ऊपर दूसरा स्टिकर लगा दो, या फिर मैं तो हर बार न्यू नोट बनाती हूँ, अगर जैसे आपको मन, अगर आप न्यू नोट नहीं बनाना चाहते एटलीस्ट स्टिकर चेंज कर दो, ओके? एंड उसके बाद वो उस नोट को आज हम अपने पास सामने रखेंगे एंड जितनी बार देखेंगे खूब सारा पास्ट के लिए धन्यवाद कहेंगे एंड उसके बाद कहीं सामने
स्टिक कर देंगे। थैंक यू सो मच पूनम फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू। एंड ग्रैटिट्यूड प्रेयर जो हम करते हैं ना, अगर हो सके उसके लिए वेट करके फिर आप जाया करो। ग्रैटिट्यूड प्रेयर का कोई कारण है क्यों हम करते हैं। मास ग्रैटिट्यूड हैज लॉट्स ऑफ पावर। तो जब इतने लोग एक साथ किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बंद दरवाजे ना खुलने लगते हैं सभी के लिए, हर एक किसी के लिए। तो लेट अस डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। राशि आप कराओगे ना? Yes. So everybody join your hands, close your eyes. Yeah. So amazing. Thank you so much, Rashi. Thank you. Thank you. So thank you everyone. If you have any questions regarding money, regarding आज का chapter, तो please ask. सबको समझ में आ गया करना क्या है? कौन क्या बोल रहा है? हाँ, आप उसके ऊपर ही और एक लगा दो आंटी। हाँ, अगर दूसरा बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा बना लो। और नहीं तो अगर आपको नहीं बनाना है तब आप उस पे नोट दूसरा स्टिकर लगा लो। मैं तो हमेशा नया। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, ठीक है। यस, अच्छा हाँ, सुनीता जी को कुछ पूछना था। हाँ हाँ, यस। सुवर्णा जी, मुझे ना बीच स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो आ रहा था, लेकिन मतलब जब रीडिंग हो रही थी तो बीच में उसका आंसर मुझे मिल गया। ओके ओके, ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए हम कहते हैं लोगों से कि आप पूरा चैप्टर होने दीजिए, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन आए तो। वही मैं कहना चाह रही थी, जैसे बच्चों को अगर अभी से हम वैल्यू नहीं बताएंगे कोई चीज की तो बच्चे समझेंगे कैसे। लेकिन आपने बताया कि लक्ष्मी जी को बीच में नहीं लाना है, मतलब आप ऐसे समझाओ जो लक्ष्मी जी बीच में ना आए। यस, तो ठीक है, किसी मैं को समझ भी, गई। आपको किसी को भी समझाना है, लक्ष्मी जी बीच में नहीं आनी चाहिए। आपको बार्गेनिंग करनी है, आप जरूर बार्गेन करिए। आपको नहीं कह रहे हैं कि आप बार्गेन करना बंद कर दो, दुकानदार जो रुपए बोल रहा है नहीं, मैं उसमें ही बच्चों के सामान। सेंस में ही पूछना चाह रही थी, समझना चाह रही थी। नहीं, मैं सबको बता रही हूँ इन जनरल, कि अगर कभी आपको बार्गेनिंग भी करनी है ना, आराम से बार्गेनिंग करो, डू इट, बट लड़ाई करके, झगड़ा करके उससे सामान लेना नहीं है। बार्गेनिंग पूरी कर ली, मजा आ गया उसमें, फिर आगे चलेंगे। आपने अपने पार, थैंक यू सुनीता जी। तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हाँ शोभा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको अनम्यूट करना होगा खुद को। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है आपका? ओके, थैंक यू। मैं अपनी बात करूं, जब जैसे बच्चों को स्पेशली कुछ समझाना होता है कि बहुत वैल्यूएबल, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं तो फिर कैसे बोलना चाहिए उनको? अगर बिल्कुल, ये चीज कितनी वैल्यूएबल है आपने तो बताया हमें, आपने खुद ही आंसर दिया है कि ये चीज कितनी वैल्यूएबल है ना। ये नहीं कि अरे ये तो 500 रुपए का था, बेवकूफ, तोड़ दिया, है ना। आपने उसको अच्छे से बताया कि ये चीज कितनी वैल्यूएबल है, हमें पैसों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमें चीजों की कदर करनी चाहिए। अगर आपसे कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आपने बताया। ओके, यस। दीदी, पुराना वाला नोट वहीं पर ही रहेगा जहाँ पे लगा हुआ है कि उसको हटाना रहेगा फिर? अरे कुछ नहीं हटाना, लक्ष्मी जी को आप क्यों हटाओगे कहीं से, आप वहीं लगा के रखिए। आप दूसरा नोट आपको जहां लगाना है वहां लगा दी। सेम प्लेस पे दो नहीं लगा सकते? आपको मन है सेम प्लेस पे दो लगा दो।
ठीक है, मेरे जो मनी की ड्रॉअर है मैंने उसी पे 3 लगाए हुए हैं और बाकी मेरे दूसरे जगह पर है। कोई भी डिनोमिनेशन ले सकते हैं क्या? एनी डिनोमिनेशन, इसमें ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा डिनोमिनेशन का लेगा तो ग्रेटिट्यूड ज्यादा आएगी। आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी डिनोमिनेशन का लीजिए नोट, लेकिन ट्राई करिए अच्छा नोट हो, नया नोट हो, पुराना फटा, मतलब कुछ अच्छा नोट लीजिएगा। हो सके तो टेक अ न्यू नोट। ओके, पुराने से जो रहते ना थोड़े फेड, थोड़ा साइड से वैसा वैसा मत लीजिए। ओके हाँ शालिनी जी, यस। हाँ वो चैप्टर 9 में आएगा। यस नहीं, वो मनी मैग्नेट चैप्टर में आएगा, चैप्टर 9। तब उस दिन हम और डिटेल में वी विल टॉक अबाउट मनी, कि हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर द इनकमिंग, फॉर द आउटगोइंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो अच्छा हाँ, उससे मुझे याद आया है, if anyone wants abundance of magics in money, अगर आपके पैसे, सभी के होते हैं ना, प्राय सभी के पैसे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, या किसी के पैसे रुके हुए हैं, कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को पैसे देना शुरू करना होगा। यू हैव टू स्टार्ट योर सर्कल ऑफ मनी बाय गिविंग मनी। ओके, आप भले ही 10 रुपए दीजिए, 5 रुपए दीजिए, 20 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, बट अपने सर्कल स्टार्ट करिए देने के। आप देखोगे आपने देना स्टार्ट किया, एंड आपके पास हमेशा हमेशा भगवान ये देखेगा कि आपकी अलमारी, आपका लॉकर हमेशा भरा रहे। तो देना आप शुरू करिए, लेने का आपको फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू थिंक कि मेरे पास पैसे हों, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इफ यू वांट लॉट्स ऑफ मनी, स्टार्ट गिविंग मनी। ठीक है, तो ये एवरीवन कैन डू, जिनको भी करना है, you have to do it. Okay, yeah. दीदी आई हैव अ शेयरिंग। हाँ सोनल बोलो। दीदी एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे बड़े वाले बेटे ने कुछ किया, तो मतलब मैंने शायद कुछ किया हो, तो ही वाज लाइक थैंक यू मम्मा फॉर दिस, सो आई सेड Kapish, thanks a lot for being so grateful. In return, what he said me, thanks a lot mama for the appreciation. Like I felt so good कि मतलब मेरे grateful होने में भी he is searching something to be grateful to me only. Very nice, amazing, है ना? कितना अच्छा। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना, तो वी आर स्टार्टिंग अ सर्कल। हम अपनी फैमिलीज में एक सर्कल स्टार्ट करते हैं, एंड एवरीबडी इज नोटिसिंग कि यस मम्मा ने कुछ बोला तो ही इज आल्सो डूइंग द सेम। वेरी नाइस, अमेजिंग। Thank you, Dee. Thanks a lot to you, Dee, for this. Keep it up. Yeah. Yes. अगर आप लोगों को अपना मनी का सर्कल स्टार्ट करना है, तो आप एक नोटों का बंडल रखिए अपने पास। यू कैन टेक अ 10 रुपीज का बंडल। प्लीज ट्राई करिए कि अच्छे नोट हो, फटे फुटे वैसा बंडल मत लीजिएगा। उसको आप बहुत सारा चार्ज कर लीजिए। चार्ज मतलब हाउ डू यू चार्ज मनी? आप अपने लेफ्ट हैंड में मनी रखिए, उसके ऊपर अपना हाथ रखिए, एंड दिल से कहिए कि भगवान थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ। भगवान ये पैसे जिनके भी पास जाए, जिनके भी पास ये पैसे जाएं, उनकी लाइफ में बहुत बरकत लाए, बहुत उनकी लाइफ में अच्छा हो जाए। एंड देन यू आर अपने उस मनी को अच्छे से ग्रैटिट्यूड देकर, जो जो आपको कहना है आपने उसमें ग्रैटिट्यूड दिया, उसको चार्ज कर लिया उस मनी को, एंड आप उस मनी को यू कैन से कि दिन में 3 लोगों को आपको देना है। आप किसी को भी दे सकते हो। अगर आप बाहर जाते हो तो अपने गार्ड को दे दो, लिफ्ट मैन को दे दो, सब्जी वाले को दे दो। अगर आप घर पर ही रहते हो तो आपके घर में अगर स्वीपर आता है, मेड आती है, कोई भी, एनीवन, फूल वाला, पुजारी, पंडित, एनीवन, जस्ट गिव इट। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे 10 ही तो रुपए हैं, अरे 20 तो रुपए हैं, कुछ नहीं होगा। बट आपको सिर्फ अपना
अपने आपने अपना फुल ग्रैटिट्यूड से वो पैसे देने हैं। एंड दिस सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल, अगर आपको लग रहा है 3 नोट नहीं देने, आप 1 नोट से चालू कर लो। आप महीने का कुछ बांध लो कि इतना मुझे देना है, जो भी आपको जितना देना है, बट स्टार्ट योर सर्कल दिस। यस। हाँ, हाँ सविता जी, यस। वो क्या सिंबल होता है? वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी श्रद्धा है कि आप भगवान के यहाँ गए हो, आपने अपनी श्रद्धा से चाहे 5 रुपए चढ़ाए, 50 रुपए चढ़ाए, वहां पर जो पुजारी है, जो लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति की सेवा होती है, पोशाक चढ़ते हैं, गहने बनते हैं, कितने लोगों को प्रसाद जाता है, तो खर्चे लगते हैं ना उनमें। तो आपने अपनी श्रद्धा से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज ऑल। नहीं, नहीं आता। यस, या ओके, भगवान इज नॉट नीडी, आपको 3 नीडी लोगों को देना है। ओके, यस। अच्छा मैम, जैसे अगर हम देते हैं जैसे 3 जनों को, 2 जनों को, XYZ, तो इफ दे आस्क अस कि ये किस लिए, लाइक मैं 10 दूं या 20, 30, वट एवर द अमाउंट इज, तो व्हाट शुड वी से, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला ये पूछेगा कि आप ये क्यों दे रहे हो। हाँ, ये होता है, मेरे साथ भी बहुत होता था, है ना। पीपल ऐसे मेरे को देखने का, मैंने कि क्या हो गया, क्यों या दे रहे हैं, एंड देन आई सेड रख लो, खुशी से दे रही हूँ, बस ओके। इतना ही बोलती थी। और वो रख लेते थे कि खुशी से दे रही हूँ, है ना। कितनी बार लोग हर्ट हो जाते हैं कि भीख तो नहीं दे रहे, तो बस नहीं, मुझे आज किसी बात की खुशी है, तो मैं खुशी से दे रही हूँ। अब जैसे मैम अगर मैं ऑटो करती हूँ एंड इट्स लाइक मेरे को 50 रुपीज का ऑटो एंड आई गिव 60 टू हिम, तो इज लाइक कि मैं उसको बोलूँ कि बस आप रख लीजिए, लाइक वो भी हो जाएगा कि मैंने 50 का ऑटो था बट 10 रुपीज आई गिव एक्स्ट्रा टू हिम। बिल्कुल, यस, ओके। देन ओके। ऑल्सो यू आर गिविंग, या। ओके। और दीदी मनी ही देना है कि उसके बदले में मतलब उस अमाउंट का कुछ खरीद के भी सामान भी दे सकते हैं? वो आपकी इच्छा, अगर आपको मनी का सर्कल चलाना है अपना, आपको मनी देना है, तो आपको मनी की अबंडेंस रहेगी। अगर आप लोगों में कपड़े बांटते हो, हमेशा आपके घर कपड़ों से भरे रहेंगे। अगर आप खाना दान करते हो, तो हमेशा आपके घर में खाने के भंडार भरे रहेंगे। वो हर चीज का अलग अलग सर्कल है। मनी का सर्कल में आपको मनी ही देना पड़ेगा। आपको नहीं सोचना है कि वो इंसान क्या करेगा, वो तो शराब पी लेगा, वो तो ये कर लेगा, वो तो ये कर लेगा। आप अपना मनी दोगे, भावना से दोगे, बस। मैम वन मोर क्वेश्चन, यस। लाइक अगर जैसे आपने बोला कि वो जो भी हम एक गड्डी लेके हम ग्रैटिट्यूड दें उसमें, और क्या उसमें हमें अपनी विश भी सोचनी होगी कि लाइक अगर मेरा कहीं पैसा फंसा हुआ है, कि मैं मेरा पैसा ये बस जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड, इसके आगे वो अपने आप होगा सब। या आपको उस समय आपका कुछ निजी स्वार्थ नहीं सोचना है। ओके। आपको उस समय सामने वाले का सोचना है कि ये जिसके पास जाए, उसकी लाइफ में बहुत बहुत बरकत आए, बस। ओके। जिसके भी पास जाए, हो सकता है ना कि आपने किसी को दिए, उसने किसी को दिए, उसने किसी को दिए, तो आपने ये जिसके पास भी जाए ये रुपए, बस आपने उस रुपयों में अपनी गुड एनर्जी डाल दी। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, इट विल कम मल्टी, मतलब मल्टीप्लाई होकर आएगा, मल्टीप्लाई। तो है ना, हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि भगवान मुझे इतना दो, तब मैं दान धर्म चालू करूंगा। भगवान कहता है आप देना शुरू करो, आपको फिर मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी, है ना। जो मुझे आपको देना है वो मेरा जिम्मा है, बट पहले आप देना शुरू करो। वी ऑलवेज वेट कि पहले मुझे मिले, है ना। यस। थैंक यू। ओके। हम्म।
Very nice. Yeah, very nice. Yeah, amazing. तो हर कोई अपना अपना सर्कल स्टार्ट करो, देना शुरू करो. एंड मैम कहती है, आशमीन मैम कहती है कि ये जो साल है ना, इसमें कितनी बार 2 आ रहा है. 2022 2 2 2. तो ये तो मतलब देना ही तो है. तो सिर्फ देना है ना. आपको पैसे देने हैं, आपको ब्लेसिंग्स देनी है, दुआएं देनी है, गुड विशेस देने हैं, स्माइल्स देने हैं, एक्नॉलेजमेंट देना है, अप्रिसिएशन देना है. और हम हमेशा सोचते हैं लो लो लो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो मुझे ये नहीं देता है, वो मुझे ये नहीं देता है. okay? आप जिस दिन से देना शुरू करोगे, आपको मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप इज दो, सेकेंड स्टेप इज लो. okay. Yes. Okay. Yeah. So yes, I think we are done. Okay. Everyone do this exercise pura dil se, and lots of abundance of money, magics happening, keep happening in your lives. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dee. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.